हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसी नॉर्मैलिटी डिस्कस की सी। अज नैक्सट नॉर्मैलिटी के बेस्ड नमैरीकल आप डिस्कस करांगे। सो नमैरीकल है कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। हाइड्रेटेड वो होंदा जिहदे विच वाटर मॉलीक्यूल प्रेजेंट होवे। सो नॉर्मल च ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला यह होंदा है H2C2O4। इस तरह भी लिख लें या इस तरह भी COOH 2 टाइम्स, ਜਾਂ फिर एक होर तरीका होंदा ये लिखण का, वो भी तुहानूं इत्थे लिख के दस देना मैं। इस तरह भी इनू लिखा जा सकता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड बनया होंदा COOH, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन COOH, इस तरह भी। सो इंटू 2 मॉलीक्यूल्स ऑफ वाटर। हाइड्रेटेड है मतलब वो वाटर प्रेजेंट है। सो नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला यही है, बट हाइड्रेटेड लिखा होया इस करके नाल 2 वाटर मॉलीक्यूल भी लगाते। और इस तरह भी लिखा होया COOH ब्रैकेट तो बाहर 2, मतलब 2 बार ने COH इंटू 2 मॉलीक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1250 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। सो नॉर्मैलिटी पता करनी है किसी सोल्यूशन की जिहदे हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड जो है वो 31.5 ग्राम प्रेजेंट है, तो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1250 मिलीलीटर है। सो इत्थे सानू जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका सारे का मोलर मास भी चाहिए। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 होंदा है, कार्बन का 12 होंदा है, ऑक्सीजन का 16 होंदा है। सो इत्थे भी उस तरह यदा भी विच ऐड कर लेना। सो ये देख लीए जेकर आप कैलकुलेट करके, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन के 2 हो गए, एक कार्बन का 12, 2 दे 24, 24 तो 2 26, उस तो बाद एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 का 64, 64 तो 26 ऐड करके 90 हो गए। फिर उस तो बाद वाटर मॉलीक्यूल्स H2O 2 टाइम्स ने ये, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16, 16 तो 2 18, 2 टाइम्स 18 2 ना 36। सो 90 प्लस 36 जोड़ा हो गया 126। सो इत्थे आंसर इहदा फिर इट इज़ गिवन दैट मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास ले लेना आप। सो 126 ग्राम हो गया, तो गिवन मास हो गया इहदा ऑक्सैलिक एसिड का 31.5 ग्राम, वॉल्यूम हो गया सोल्यूशन का 1250 मिलीलीटर। तो हुण नॉर्मैलिटी दे विच आपां देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास पता करना पैंदा। इक्विवेलेंट मास हुंदा मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। हुण इत्थे ऑक्सैलिक एसिड है तो इट मीनस इहदी बेसिसिटी लैनी है। दस्सिया सी तुहानूं लास्ट टाइम, तुहानूं दस्सिया सी जिन्ने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंदे उन्नी बेसिसिटी हुंदी है किसी एसिड की। सो सिर्फ ये हाइड्रोजन देखने आ, वाटर वाले जिहड़े हाइड्रोजन वो नहीं दे विच काउंट करने। सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड च 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंदे। सो इट मीनस ऑक्सैलिक एसिड की बेसिसिटी 2 हो गई। सो मोलर मास आ गया 126 डिवाइडेड बाई 2, कट के आ गया ये 63। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जिहड़े है इन्हां दा फार्मूला हुंदा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास है 31.5 ग्राम, इक्विवेलेंट मास आ गया साढ़े को 63, ये कैंसल करके आ गया 0.5। तो हुण फिर नॉर्मैलिटी का रिलेशन लिख लिया। वी नो दैट नॉर्मैलिटी N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इत्थों आ गए 0.5 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 1000। सो ये कैंसल करके वैल्यू जो आ जाती है साढ़े को आ गई 0.4 N। N मतलब नॉर्मल जो नॉर्मैलिटी इस तरह। सो ये हो गया नॉर्मैलिटी के बेस्ड नूमैरीकल। इस तरह के होर भी नूमैरीकल्स है जो तुहाडी बुक च दिते होणगे, तुहानूं नॉर्मैलिटी के बेस्ड करके देख लेने। कोई नहीं समझ लगता है तो तुसीं पुछ सकते हैं। इस तो बाद नैक्सट अगला मैथड करांगे आपां कंसनट्रेशन मेजर करन दा, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। मोल्स जिहड़े कैलकुलेट करते हैं आपां, नंबर ऑफ मोल्स ये मोलैरिटी दे विच भी कैलकुलेट कीते हैं, मोलैलिटी दे विच भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करन दा मैथड हुंदा है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इत्थे मैथड है साडे कोल मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीनस रेशो, कि मोल्स की रेशो देखनी किसी सोल्यूशन दे विच कि सल्यूट के किन्ने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, या सॉल्वेंट के किन्ने नंबर ऑफ मोल्स, उन्होंने रेशो कैलकुलेट करनी, इन्हू मोल फ्रैक्शन कह दें। सो डेफिनेशन है इसकी पहला, इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स, कैपिटल एक्स के नाल इनू डिनोट करते हैं। सो रेशो होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिहदे भी आपां नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं, जिहदी भी मोल फ्रैक्शन पता करनी है, सल्यूट की पता करनी है तो वो नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्वेंट की पता करनी है तो वो नंबर ऑफ मोल्स।
टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, तो उन्होंने डिवाइड कर देना है पूरे सोल्यूशन दे विच जिन्ने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ने। सो मैथेमैटिकल रिलेशन भी है इसका दिता हुआ, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब कोई भी कंपोनेंट चाहे सल्यूट चाहे सॉल्वेंट, ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, या फिर डायरैक्टली भी लिख सकते सी टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। रेशो है जिहदी भी मोल फ्रैक्शन पता करनी है वो नंबर ऑफ मोल्स उपर रख लेने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सो इस तरह ये मोल फ्रैक्शन जो है इस तरह पता की जा सकती है। एक इहदा मोल फ्रैक्शन का जो है रिलेशन भी एक होर बनता है, डेरीवेशन कह सकते हैं आप कि मोल फ्रैक्शन की। सो ये इत्थे लिखा हुआ लेट अस कंसिडर दैट एक्स एन इज द सॉरी एन नहीं है, एक्स ए है, एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ऑल्सो इत्थे एक्स नहीं है, ये गलत लिखा हुआ, इत्थे है ये स्मॉल एन के पैरों च ए, इत्थे स्मॉल एन के पैरों च बी। सो इत्थे है ऑल्सो एन ए इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड एन बी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। याद रखना एक्स है मोल फ्रैक्शन तो एन ए है नंबर ऑफ मोल्स, ए मीनस सॉल्वेंट दे, बी मीनस सल्यूट दे, इत्थे एन है ये तो ये एक्स है। दैन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो पहला सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पता करनी है दैट इज़ एक्स ए पता करनी है आप सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन, तो आ गया एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए मीनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मीनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूशन। तो इतने सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है इस करके ऊपर आ गया एन ए मीनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऑल्सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट ये आ गई एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूशन। देयरफॉर टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूशन, फिर टोटल मोल फ्रैक्शन सल्यूशन की पता करनी हो मीनस सॉल्वेंट तो सल्यूट की ऐड कर दी है, दैट इज़ एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू ये भी फिर ऐड हो गए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। सो ये एलसीएम आ गया साढ़े को एन ए प्लस एन बी, उपर उस तरह इत्थे आ गया एन ए प्लस इत्थे आ गया एन बी। सो ये सेम आ गया ऊपर और नीचे कैंसल हो जाते हैं, वन आ गई वैल्यू। इट मीनस द टोटल मोल फ्रैक्शन जो है सोल्यूशन की एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, मीनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज़ ऑलवेज इक्वल टू यदी हमेशा ही वैल्यू वन होंगी है। और किसी एक की पता करनी हो, मान लो आप मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की पता करनी है तो इत्थे वन इधर रख लिया, एक्स बी नूं इधर लै गए, वन माइनस एक्स बी इस तरह पता की जा सकती है। जब मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पता करनी है, एक्स बी इधर ही रख लिया, एक्स ए नूं इधर लै गए, वन माइनस एक्स ए हो जाता है। सो इस तरह आप मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की तो मोल फ्रैक्शन सल्यूट की इस डेरीवेशन तो पता कर सकते हैं। सो ये जो वैल्यूज़ ने ये तुसी याद रखनिया है, इन्हां दी अगे जाके भी जरूरत पैंदी है सन। सो अज दे लई इन्ने टॉपिक्स ही, नैक्सट जो है वो आप नैक्सट वीडियो के डिस्कस करांगे। थैंक यू।